अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? ठीक हैं। आज की इस क्लास में हम ये डिस्कस करेंगे कि किस तरह से हमारा जो एयर पैसेज वे है, ये जो हवा का हमारा पूरा रास्ता होता है, जब हम एयर को इनहेल करते हैं तो ये एयर यहाँ से होती हुई पूरे हमारे लंग्स तक जाती है। तो लंग्स में जब एयर आती है तो सिर्फ एयर तो नहीं आती होगी, एयर के साथ डस्ट पार्टिकल भी होंगे, एयर के साथ माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी होंगे। हमारी एयर बिल्कुल क्लीन नहीं होती, बिल्कुल साफ नहीं होती। तो इस एयर के अंदर जितना कुछ होता है वो सब भी तो हमारे लंग्स में जाने की कोशिश करता होगा। तो उसको ब्लॉक करने के लिए किस तरह सिस्टम अप्लाई किया जाए, यानी कि हमारा ऐसा कौन सा इम्यून सिस्टम है जो एयर को फिल्टर करने का काम कर रहा है और उसके अंदर जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उनको किल करने का काम करता है या उनको रोकने का काम कर रहा है। तो ये जो सिस्टम है, इसका जो रोल है, वो हम इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो रोल ऑफ एयर पैसेज वे इन इम्यून सिस्टम। इसमें बड़ी इंपॉर्टेंट बात जो हम पहले से जानते हैं वो ये है कि हमारी जो एयर होती है, इसमें आपको एक बात याद रखनी है कि ये एयर कंटामिनेटेड एयर है। कंटामिनेटेड का वर्ड उन चीज़ों के लिए इस्तेमाल किया जाता है, कंटेमिनेटेड का वर्ड उन चीज़ों के लिए यूज़ होता है जिसके अंदर बहुत सारे डस्ट पार्टिकल्स हों, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हों, कचरा हो, डस्ट हो, डर्ट हो। तो उन चीज़ों के लिए हम कंटेमिनेटेड का वर्ड यूज़ करते हैं। तो याद रखिएगा कि हमारी जो एयर है वो कंटेमिनेटेड है, यानी कि इसके अंदर डस्ट पार्टिकल भी हैं, बहुत कुछ है। तो जब हम एयर को इनहेल करते हैं तो इस एयर के साथ बहुत सारे पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ऐसे ऑर्गेनिज्म जो हमारी सेहत के लिए नुकसानदेह हैं, जो हमारी बॉडी को डैमेज कर सकते हैं, जो हमें बीमार कर सकते हैं, तो वो पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म हमारे लंग्स में जाने की कोशिश करते हैं। अब हमारा इम्यून सिस्टम क्या करता है? उनको रोकने की कोशिश करता है, उनको ब्लॉक करने की कोशिश करता है। तो ये बात याद रखिएगा, जितने भी पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म हैं वो एंट्री ऑफ जो हमारी बॉडी में एंटर होने की कोशिश कर रहे होते हैं, एंट्री करने की कोशिश करते हैं। तो इस एंट्री ऑफ द बॉडी जो एयर के जरिए हो रही होती है माइक्रो ऑर्गेनिज्म की, इसको रोकने के लिए क्या किया जाता है? इसको रोकने के लिए हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम के पास ओवरऑल तौर पर 3 चीज़ें हैं। नंबर 1, सबसे पहले तो हमारा रेस्पिरेटरी जो सिस्टम है, जो हमारा एयर पैसेज वे है, इसके पास म्यूकस की लेयर होती है। एक थिक लिक्विड बनता है, एक थिक लिक्विड होता है जिसको हम कहते हैं म्यूकस। तो इसका बेनिफिट ये होता है कि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म आने की कोशिश कर रहे हैं वो इससे अटैच हो जाते हैं, वो इससे चिपक जाते हैं। अच्छा, ये जो म्यूकस है, जिस लेयर से ये सिक्रीट होता है उस लेयर को हम कहते हैं म्यूकोजा। तो ये म्यूकोजा से सिक्रीट होता है। व्हाट इज म्यूकोजा? म्यूकोजा इज द इनरमोस्ट लेयर ऑफ रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। ये हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट की सबसे अंदर वाली लेयर है। तो ये जो इनर मोस्ट लेयर है म्यूकोजा, इसके पास कुछ सेल्स होते हैं जिसको हम कहते हैं म्यूकस सिक्रीटिंग सेल्स। वहाँ से म्यूकस सिक्रीट होता है और उस म्यूकस का बेनिफिट ये होता है कि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारी बॉडी में जाने की कोशिश कर रहे हैं वो इस म्यूकस के साथ अटैच हो जाते हैं, इस म्यूकस के साथ चिपक जाते हैं। और म्यूकस के साथ कुछ एंटी माइक्रोबियल पेप्टाइड्स होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म को मारने वाले केमिकल्स होते हैं म्यूकस में। तो उससे जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म इसके साथ अटैच होते हैं वो किल हो जाते हैं। ठीक है, एक तो ये होता है। दूसरा, म्यूकोजा में एक और चीज़ भी है। म्यूकोजा की जो लेयर है उसमें सीलिएटेड सेल्स भी होते हैं, सीलिएटेड सेल्स, जिनको हम कहते हैं सीलिएटेड एपिथेलियम। और उनकी खास बात क्या है? उनकी खास बात यह है कि उनसे इस तरह से हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स निकल रहे होते हैं। अब इससे क्या बेनिफिट होगा? इससे ये बेनिफिट होता है कि जो ऑर्गेनिज्म हमारी बॉडी में लंग्स के अंदर जा रहे हैं तो वो इन सीलिया से पास आउट होंगे। तो ये जो सीलियाज होते हैं ये उन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को कैप्चर कर लेते हैं, उनको ब्लॉक कर देते हैं,
जिससे वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म फिर हमारी बॉडी में एंटर नहीं हो पाते। तो ये बात याद रखिएगा कि हमारा जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है उसमें म्यूकोजा होती है और म्यूकोजा में सीलिएटेड कॉलमनर एपिथेलियम सेल्स होते हैं, यानी कि इस तरह के सेल्स हैं जिनमें यहाँ पर सीलिया लगे हुए हैं। और इन सीलिया का असल काम क्या है? इन सीलिया का असल काम ये होता है कि ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ को रोकने का काम करते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ब्लॉक करने का काम करते हैं। ठीक है, तो इस तरह से ये सीलिया हमारी बॉडी में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अच्छा, फिर इन हेयर्स का क्या बेनिफिट है? इन हेयर्स का रोल अगर हम अलग से समझें कि इंपॉर्टेंस ऑफ हेयर क्या है, तो देखिए हमारा जो पूरा ट्रैक है ये वाला, इस पूरे ट्रैक में आप देख लें तो आपको छोटे छोटे बालों की तरह के सेल्स नजर आ रहे हैं। ये होते हैं सीलिएटेड एपिथेलियल सेल्स। और इनका काम क्या होगा? जब भी कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म इनसे गुजरने की कोशिश करेगा, तो जब हम नाक से हवा लेते हैं, ट्रैकिया से हवा लेते हैं, तो जो नोज के अंदर हेयर्स होते हैं वो डस्ट पार्टिकल्स को और डर्ट पार्टिकल को इनहेल्ड एयर से ट्रैप कर लेते हैं, उसको पकड़ लेते हैं। यानी कि जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं जब वो हमारी बॉडी में एंटर होने की कोशिश कर रहे होते हैं तो इन हेयर्स के जरिए वो ट्रैप्ड हो जाते हैं और इससे हमारी एयर क्या हो जाती है? फिल्टर हो जाती है। जो एयर हमने इनहेल की थी उसमें तो डस्ट पार्टिकल थे, मगर जो एयर हमारे लंग्स तक पहुंचती है वो फिल्टर्ड एयर होती है। हमारे लंग्स तक जो एयर पहुंच रही है वो कैसी एयर है? वो फिल्टर एयर है, साफ सुथरी एयर होती है, क्योंकि सफाई जो होती है वो इस जगह पर हो जाती है। जो हमारे हेयर्स होते हैं और जो म्यूकस होता है, ये एयर के अंदर जो डस्ट पार्टिकल है, डर्ट पार्टिकल है, उनको ट्रैप करके किल कर देते हैं। तो इस तरह से ये हेयर्स काम करते हैं। अब म्यूकोजा और सीलिया किस तरह काम करते हैं, इसको हम जरा देखते हैं कि म्यूकोजा का क्या रोल है, सीलिया का क्या रोल है। तो देखिए, म्यूकोजा और सीलिया इन दोनों में जो एयर पैसेज वे है, जो हमारे इसके पास म्यूकस सिक्रेटिंग ग्लैंड्स होते हैं, जैसे कि मैंने आपको कहा, ये म्यूकस सिक्रेटिंग ग्लैंड्स, म्यूकस जो होता है वो बहुत ज़्यादा थिक होता है, चिपचिपा होता है, तो ये ट्रैप कर लेता है डस्ट पार्टिकल को, डर्ट पार्टिकल को और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को। जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक में जाने की कोशिश कर रहे होते हैं, ये उनको कैप्चर कर लेता है। अच्छा, अब सवाल ये है कि भाई कैप्चर कर लिया, अब उसके बाद क्या होगा? कैप्चर करने के बाद उनका क्या किया जाएगा? तो कैप्चर करने के बाद उनको किल कर देते हैं और उसके बाद ये जो छोटे छोटे सीलियाज होते हैं ना, ये सिंक्रोनाइज मूवमेंट करते हैं। इनकी एक स्पेशल मूवमेंट होती है जिससे ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म को अपवर्ड डायरेक्शन में फेंकते हैं। और अपवर्ड डायरेक्शन में कहाँ? अपवर्ड डायरेक्शन में फेंक कर इसको, ये फर्ज करें यहाँ पर ट्रैप किया था, तो उसको ट्रैप करके यहाँ पर पहुँचा देंगे इस जगह, यानी कि एसोफेगस तक ले आते हैं। अब एसोफेगस के बाद फिर दो रास्ते होते हैं, या तो वो मुंह के जरिए बाहर निकल जाए या फिर जो है वो स्टमक में चले जाए और HCl के जरिए वो किल हो जाते हैं। तो पहले तो क्या किया जाता है? पहले तो ये जो कंटामिनेटेड म्यूकस है इसको सिंक्रोनाइज्ड अपवर्ड मूवमेंट के जरिए फेरिंक्स की तरफ डाला जाता है। यानी कि ये आप यूँ समझ लें जैसे सिंक्रोनाइज्ड अपवर्ड मूवमेंट है, तो जितने डस्ट पार्टिकल ट्रैप्ड होंगे वो सारे फेरिंक्स के पास आ जाएंगे। अब फेरिंक्स के पास से फिर दो रास्ते जा रहे हैं, या तो ये माउथ के जरिए बाहर निकल जाएगा या फिर ये जो है आपके एसोफेगस में चले जाएगा और वहाँ से स्टमक में डाइजेस्टिव सिस्टम से फिर बॉडी से बाहर निकल जाएगा। तो ये याद रखिएगा कि पहले तो उसको फेरिंक्स की तरफ पुश किया जाता है, फेरिंक्स की तरफ इसको धक्का दिया जाता है, और फिर जब ये फेरिंक्स में पहुंच जाता है तो या तो ये एसोफेगस के जरिए हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में शामिल हो जाएगा या फिर माउथ के जरिए रिमूव हो जाएगा। तो ये इस तरह से हमारी बॉडी में एक पूरा फिल्ट्रेशन सिस्टम है जो एयर को भी फिल्टर करने का काम कर रहा है, और जो डस्ट पार्टिकल होता है उनको भी डिपॉजिट नहीं किया जाता, उनको या तो मुंह के जरिए बाहर फेंक दिया जाएगा या फिर हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में डालकर डाइजेस्टिव सिस्टम का जो वेस्ट होगा उसके जरिए बॉडी से बाहर निकाल देंगे। तो ये पूरा एक सिस्टम था जिसको हम कहते हैं फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस, और इसमें हम पढ़ रहे थे रेस्पिरेटरी ट्रैक के बारे में। तो यहाँ पर ये बात कंप्लीट हो गई, लेक्चर कंप्लीट हो गया। तो उम्मीद है कि आपको ये शॉर्ट टॉपिक समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट लेक्चर में आपसे दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।